गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी बूढ़ी अम्मा। उनके आंगन में एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ था, हरा भरा फलों से लदा हुआ। यही पेड़ उनकी कमाई का जरिया था। अम्मा हर सुबह टोकरी में अमरूद तोड़कर हाट जाती और बेचकर कुछ पैसे कमाती। गांव के बच्चे रोज उस पेड़ को घेर लेते। कोई पत्थर मारता, कोई डंडी से झटकता, बस किसी तरह अमरूद गिर जाए। अम्मा चीख पड़ती, अबे ओ शैतानो, पेड़ की टहनी तोड़ोगे तो अमरूद कैसे उगेंगे, भागो यहाँ से। बच्चे हंसते हंसते भागते, पर रोज़ वही हाल। लेकिन एक दिन सब बदल गया। सुबह का समय था। बच्चे पहुँचे पेड़ के नीचे, मगर अम्मा की आवाज़ नहीं आई। ना कोई डांट, ना कोई गुस्सा। सब हैरान हुए। अरे, कहीं अम्मा चली तो नहीं गई, या फिर हमें देखकर डर गई होंगी। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। डरते डरते एक बच्चा झोपड़ी के अंदर झाँका। अम्मा बिस्तर पर लेटी थी। बच्चों ने जब बुढ़िया अम्मा को चटाई पर अकेले लेटे देखा तो उनके दिलों में कुछ चुभ सा गया। वो अम्मा जो हर दिन डांटती थी, डंडा लेती थी, पर आज चुपचाप पड़ी थी, कमज़ोर, थकी हुई और बीमार। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबसे छोटा बच्चा चिंटू बोला, अम्मा को कुछ हो गया है क्या? तभी रिंकू दौड़कर पास के हैंडपंप से पानी भर लाया। सोनू ने अपनी गंदी कमीज से अम्मा का माथा पोंछा और देखा कि वो तो बहुत तेज बुखार में तप रही है। मोनू भागकर अपने घर से दवा की पुरानी शीशी ले आया और बोला, माँ जब बीमार होती है तो यही लेती है, शायद इससे अम्मा को भी आराम मिले। छोटी सी गुड़िया, जो अब तक सबसे शरारती थी, धीरे से बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर बोली, अम्मा, हमने आपको बहुत तंग किया है, माफ़ कर दो, अब हम अच्छे बच्चे बनेंगे। बच्चों ने मिलकर घर को साफ किया। किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने उनके लिए खिचड़ी बनाई। जो जैसा कर सका करता गया। शाम होते होते अम्मा की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि उनके आसपास वही शरारती बच्चे बैठे हैं जो कभी पेड़ पर पत्थर मारते थे। आज वही उनके माथे पर पट्टी रख रहे थे, पंखा झल रहे थे और प्याले में खिचड़ी लेकर अम्मा खा लो कह रहे थे। बुढ़िया अम्मा की आंखें भर आई। धीमे से मुस्कुराकर बोली, आज डांटने की ताकत नहीं रही बच्चों। एक बच्चा बोला, अब से आप हमें डांटे नहीं, हम खुद आपके अमरूद नहीं तोड़ेंगे। अगले दिन कुछ बच्चे ने मिलकर अम्मा की देखभाल की। जब अम्मा ठीक हुई तो उनके दिल में भी बच्चों के लिए जगह बन गई। अब हर सुबह अम्मा खुद अपनी टोकरी में अमरूद भरती और बच्चों को आवाज़ देती, आओ बच्चों, मीठे अमरूद तैयार हैं। बच्चे अब अमरूद मुफ्त में पाते और बदले में अम्मा की सुनहरी कहानियाँ सुनते थे। झोपड़ी में अब ना अकेलापन था, ना गुस्सा। अम्मा और बच्चे सब एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।